अरीबा हारून को पागल बनाने में पूरे तरीके से कामयाब हो चुकी है, लेकिन हारून के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उससे 10 साल आगे होशियार है। अरीबा की चालाकी इसके सामने नहीं चलने वाली। वो घर से बिल्कुल कता तल्लुक सी होके रह गई है। ये चीज़ अदनान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। और वो कहता है, अरीबा मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार आजकल तुम्हारी क्या मुश्किलें हैं, जिसकी वजह से घर में बिल्कुल भी तुम्हारा ध्यान नहीं है। मैं क्या समझूं इन बातों को जिस पर रीबा कहती है कि आपका जो दिल में आए वही समझते रहिए। लेकिन ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि अब अदनान बहुत ज़्यादा उसके बारे में सीरियस हो चुका है और काम वालियों से पूछता है कि आखिर इसका क्या सारा दिन मुश्किल रहता है, जिस पर वो उसको बता देती हैं कि ये तो सारा दिन बाहर रहती हैं, घर में तो बिल्कुल नहीं होती हैं। खैर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ एयान से सारी बात तय हो चुकी है और ताबीन ने साफ साफ कह दिया है कि अब वो कोई किसी से बात नहीं करेगी और ना ही कोई बात करवाएगी। जिसको जो बात करनी है वो खुद ही करेगा। लेकिन जी दूसरी तरफ उसकी पुप्पो ताबीन के लिए काफ़ी परेशान है और ताबीन को कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, देख लेना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो और देख लेना कि एक दिन आएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस अरीबा की बातों को दिल पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी ऐन के बारे में भी कुछ और बातें ऊट-पटांग सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो वही करेगा जो मैं कहूँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि ये क्या हुआ कि आपकी मर्ज़ी होगी तो ये होगा, यानी कि मतलब ये है कि उसका अपना कोई दिमाग नहीं, अपना कुछ नहीं है। आज भी लगता है अरीबा की यादें इस घर में ऐसे ही ज़िंदा हैं। जिसको सुनकर उसकी वो कहती है कि नहीं तबीन, ये तुम्हारे दिमाग का फितूर है और तुम्हारी गलतफहमी है। देखो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसको समझो। मौके और वक्त की नज़ाकत को समझो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से खुद हैंडल कर लूँगी। बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये जैसा जैसा बोलती है इसको बोलने दीजिए। हमें इसकी कोई भी बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसको आदत है तरह तरह की फजूल बातें करके सबका दिमाग ख़राब करने की। इसलिए मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ तबीन अपनी ज़िंदगी में खुशियों की तरफ जा रही है। ये देख कर अब अरीबा बिल्कुल परेशान प्यार करती है और मैं इस चीज़ पर कायम रहूँगी। मैं अरीबा नहीं हूँ कि बार बार अपने रंग ढंग बदलने लग जाऊँ। क्या तुम्हें बिल्कुल भी मेरे ऊपर यकीन है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अरीबा जैसी हूँ? जिस पर साफ साफ अयान कहता है कि नहीं, तुम्हें किसने कह दिया ये? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा है और ना ही तुम मुझ जैसी कभी बन सकती हो। इसलिए आइंदा से उसका नाम अपनी ज़ुबान से मत लाना। उसका इस घर में कोई जिक्र नहीं होगा। बल्कि आप देखेंगे कि अयान अपनी माँ से कह देता है कि आप उन लोगों की तरफ जाइए और जाकर बात कीजिए और जितनी जल्दी हो सके ताबीन को हमारे साथ रुखसत कर दें। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि ये तुमने की ना अक्लमंदों वाली बात। मैं इस तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन है कि ताबीन भी इस फैसले से बहुत खुश होगी। लेकिन अरीबा का इस फैसले से कोई हाल नहीं रह जाएगा। वो तो बिल्कुल ख़त्म होके रह जाएगी, क्योंकि वो किसी और की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके दिमाग पे सिर्फ एक चीज़ मुसलत होती है कि कोई और चीज़ खुश ना रहे, सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी और खुशियाँ जीनी उसके ही काम में आए। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो खुशियाँ सिर्फ पैसे को ही तसव्वुर करती है। वो समझती है कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन ये बात का उसको अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी बड़ी भूल चूक में बैठी हुई है। आखिर ऐसा कब तक रहेगा? जब अदनान पर इसकी असलियत खुलेगी, वो भी इसको धिक्के देके यहाँ से बाहर निकाल देगा और ये काम भी बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि ये लड़की ने नाक में दम कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है इसको। ट्रॉमा सीरियल कठपुतली की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सनसनीखेज़ होने जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अरीबा अभी भी अदनान से सही मोहब्बत नहीं कर पाई, बल्कि वो किसी से भी सिंसियर नहीं हो सकती। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी किसी को नहीं हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत जल्द अदनान के सामने भी इसकी हकीकत खुलने लग जाएगी और उसको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की पुजारन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर उसको हसीब की हर कही हुई बात याद
याद आएगी और वो कहेगा कि मैंने वाक़ई में बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप देखेंगे कि दाँत बिल्कुल खाली हाथ रह जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इसने अपनी बीवी और बेटी को छोड़ दिया है, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। अरीबा 4 दिन की चाँदनी है, ये बात सबको समझ जानी चाहिए। लेकिन नहीं जी, किसी को समझ नहीं आ रही है। बहरहाल आप देखेंगे कि अभी फ़िलहाल वो अयान की हर एक्टिविटी से जेलस हो रही है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अयान को मेरे बराबर क्यों ठहराया जा रहा है। अयान काफ़ी परेशान है कि आखिर उसने फिर एक दफ़ा धोखा खा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तबीन से कहता है कि तबीन, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मैं आज इन सब बातों पे यकीन ना करता, बल्कि तुम्हारी बातों पे यकीन ना करता, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन जी, मैंने तुम्हारी बात पे यकीन किया है, जिसकी वजह से आज मुझे ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है। जिस पर तबीन अयान को समझाती है, देखो अयान, इसमें तुमने ज़िल्लत का सामना नहीं किया, बल्कि ज़िल्लत का सामना तो उसको करना पड़ा है। तुम नहीं जानते, वो एक दिन इस बात को लेके काफ़ी पछताएगी। आगे से आप देखेंगे अयान की माँ कहती है कि पुरानी बातों को खरीदने का क्या फ़ायदा है? छोड़ दो इन बातों को, अब अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करने की कोशिश करो। ये मत समझना कि तुम्हारी मंगनी अब टूट चुकी है। मैं दोबारा से ये रिश्ता जोड़ूँगी, और ये बात तुम याद रखना। और ये बात हम अरीबा को भी समझाएँगे, बल्कि बहुत जल्द उसके घर मिठाई लेके जाएँगे, ताकि उसको अंदाज़ा हो कि वो अपनी ज़िंदगी में मगन नहीं हो सकती। हम सब अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस पर अयान कहता है कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तब इनकी ज़िंदगी कोई खेल नहीं है कि हर वक्त एक खेल तमाशा करके उसकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से सारे आगे लेके चलते रहें। जिस पर ताबीन कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई इतराज़ नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि वाक़ई मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं इस चीज़ पर कायम रहूँगी। मैं अरीबा नहीं हूँ कि बार-बार अपने रंग-ढंग बदलने लग जाऊँ। क्या तुम्हें बिल्कुल भी मेरे ऊपर यकीन है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अरीबा जैसी हूँ? जिस पर साफ-साफ अयान कहता है कि नहीं, तुम्हें किसने कह दिया ये? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा है, और ना ही तुम उस जैसी कभी बन सकती हो। इसलिए आइंदा से उसका नाम अपनी ज़ुबान से मत लाना। उसका इस घर में कोई ज़िक्र नहीं होगा। बल्कि आप देखेंगे कि एयान अपनी माँ से कह देता है कि आप उन लोगों की तरफ जाइए और जाकर बात कीजिए, और जितनी जल्दी हो सके ताबीन को हमारे साथ रुखसत कर दें। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि ये तुमने की ना अक्लमंदों वाली बात। मैं इस तुम्हारे फ़ैसले से बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन है कि ताबीन भी इस फ़ैसले से बहुत खुश होगी। लेकिन अरीबा का इस फ़ैसले से कोई हाल नहीं रह जाएगा। वो तो बिल्कुल ख़त्म होके रह जाएगी, क्योंकि वो किसी और की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके दिमाग पे सिर्फ़ एक चीज़ मुसल्लत होती है कि कोई और चीज़ खुश ना रहे, सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िंदगी और खुशियाँ जीनी उसके ही काम में आए। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो खुशियाँ सिर्फ़ पैसे को ही तसव्वुर करती है। वो समझती है कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन ये बात का उसको अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी बड़ी भूल-चूक में बैठी हुई है। आखिर ऐसा कब तक रहेगा? जब अदनान पर इसकी असलियत खुलेगी, वो भी इसको धिक्के देके यहाँ से बाहर निकाल देगा, और ये काम भी बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि ये लड़की ने नाक में दम कर दिया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ गिफ्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है इसको।